बंधुओं, जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, ईश्वर के असंख्य नाम हैं, उनमें गुणवाचक नाम अधिक प्रसिद्ध है। श्री महाभारत के अनुशासन पर्व में महात्मा भीष्म ने महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री विष्णु का दिव्य सहस्त्र नाम सुनाया था, जो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें श्री भीष्म जी ने उन नामों का उल्लेख किया था जो गुण की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। अर्थात जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमें से जो प्रसिद्ध हैं और मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा जो जहाँ तहाँ सर्वत्र भगवत कथा में गाए गए हैं, उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूँ। भगवान का एक नाम हरि भी है। हरि, भगवान के नामों में हरि नाम बहुत प्रचलित है। नाम संकीर्तन में इस नाम का बहुत बड़ा महत्व है। हरि शब्द की उत्पत्ति होती है ह्री धातु से। ह्री का अर्थ है हरण। इस धातु में, ह्री धातु में इन प्रत्यय लगाने से हरि शब्द की निष्पत्ति होती है। अतः हरि का शाब्दिक अर्थ होता है हरण करने वाला, चुरा लेने वाला। भगवान जीवों के पाप ताप हरण कर लेते हैं। हरि हरति पापानि, अतः उनका नाम हरि है। इसका नियतार्थ यह है कि जो भी ईश्वर की शरण में जाता है, श्री हरि के शरण में जाता है, वे उसके जन्म जन्मांतर के पापों का हरण कर उसे पाप रहित बना देते हैं। अतः जीव के कल्याण के लिए यह नाम महामंत्र है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम में इस नाम का 2 बार उल्लेख है। अतुलः सर्वो भीमः सम यज्ञ हविर हरिः, अर्थात भगवान अतुलनीय हैं, शरीरों में प्रत्यागमात्मक रूप से प्रकाशित होने वाले हैं। वे भीम रूप, जिनसे पापियों को भय हो, वो ऐसे रूप स्वरूप वाले हैं। समभाव यज्ञ से प्राप्त होने वाले हैं और यज्ञों में हविर भाग को हरण करने वाले हैं। इसके आगे श्लोक संख्या में 82 में केवल हरि शब्द का स्वतंत्र रूप से उल्लेख हुआ है, जहाँ मिलता है त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः, अर्थात भगवान अंतर्यामी रूप से तीनों लोकों के आत्मा, तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य की किरण रूप केश वाले, केशी नामक असुर को मारने वाले और स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का हरण करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वे अविद्या रूप कारण के सहित संसार का हरण करने वाले हैं, इसीलिए हरि हैं। भगवान के आगे के नामों में आया है स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। जहाँ स्वयंभू शब्द का अर्थ है, जहाँ भगवान का एक नाम जहाँ स्वयंभू है, इसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न होने वाला। भगवान अजन्मा हैं, ये जन्म नहीं लेते, ये स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं। इसलिए भगवान को परम नियंता भी कहा जाता है, भगवान को परमात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान का एक नाम है शंभु। जो भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले हैं, उन्हें शंभु कहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम शंभु है। भगवान का एक नाम है आदित्य। आदित्य 12 आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य भी है। भगवान का एक नाम पुष्कराक्ष है, जो कि कमल के समान नेत्र वाले हैं, कमल नयन हैं, कमलाकांत प्रभु कमल नयन स्वामी, कमल के समान नेत्र वाले, इसलिए उनको पुष्कराक्ष भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का एक नाम महास्वन, जो वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले हैं। वेद भी नीति नीति कह के जिनकी प्रशंसा करते हैं, घोषणा करते हैं, से महास्वन, जो वेद रूप, जो वेद है, वो अत्यंत महान घोष वाले हैं। भगवान का एक नाम है अनादि निधना, जो जन्म मृत्यु से रहित हैं, जिनमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये विकार जो हैं, इनका कोई असर नहीं होता,
इसलिए इन्हें अनादि निधना भी कहा जाता है। भगवान का एक नाम धाता है, जो धाता का अर्थ होता है विश्व को धारण करने वाले। संपूर्ण विश्व को भगवान ही धारण करते हैं, संपूर्ण विश्व के नियंता भी भगवान ही हैं, इसलिए उनको परम नियंता भी कह सकते हैं। संपूर्ण सृष्टि इन्हीं के नियंत्रण में काम करती है, इसलिए विश्व को धारण करने वाले हैं। भगवान का एक नाम विधाता है, जो कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले हैं। कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जे जस करहि तस फल चाखा। विधाता, कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले। धातुरुत्तम, जो कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले हैं एवं सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें धातुरुत्तम कहते हैं। भगवान का एक नाम धातुरुत्तम भी है। अभी इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि भगवान परम नियंता हैं और भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में ही कार्य करती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, कि भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम जो है वो धातुरुत्तम है, जो कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान का एक नाम अप्रमेय है। आगे के श्लोकों में आता है, अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा अस्तविष्टः अस्तवीरो ध्रुवः। भगवान का एक नाम अप्रमेय है। अप्रमेय अर्थात जो प्रमाण आदि से जानने में न आ सकने वाले, जिनको किसी प्रकार मापा नहीं जा सकता, जो असीमित हैं, अनंत हैं, इसलिए वो अप्रमेय हैं। भगवान ने अपने वामन अवतार में यह सिद्ध कर दिया। 2 पग भूमि में त्रिलोकी को उन्होंने नाप लिया। इतने असीमित है भगवान। वामन अवतार में उन्होंने सिद्ध कर दिया। तीसरे पग के लिए जब कोई जगह बाकी न रहा तो बलि महाराज ने भगवान को अपने ऊपर जो है तीसरा पग धरने का ये निर्देश दिया। यही है भगवान का स्वरूप। और भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रियां जिनके नियंत्रण में ही कार्य करती हैं, इसीलिए उनका एक नाम ऋषिकेश है। भगवान का एक नाम है पद्मनाभ, जो जगत के कारण रूप कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले हैं। जो कमल भगवान के नाभि से प्रकट होता है और जगत के रचना के लिए, सृष्टि के लिए भगवान रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा रूप में जगत को प्रकट करते हैं, जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान का एक नाम है अमर प्रभु, जिसका अर्थ है देवताओं के स्वामी, जो अमर हैं और देवताओं के स्वामी हैं। इसलिए भगवान का आगे के नामों में आया है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा अर्थात सारे जगत की रचना करने वाले हैं, संपूर्ण जगत की रचना सृष्टि करने वाले हैं, इसलिए इनका एक नाम विश्वकर्मा भी है। भगवान का एक नाम है मनु, जो प्रजापति मनु रूप हैं, प्रजा का पालन करने वाले मनु के स्वरूप हैं, इसलिए इनका एक नाम मनु भी है। भगवान का एक नाम है त्वष्टा, जो संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को छीन करने वाले। जब प्रलय आता है तो संपूर्ण प्राणी
भगवान के विग्रह में, भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इसलिए उनका एक नाम त्वष्टा है, जो संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को छीन करने वाले हैं। भगवान का एक नाम है अस्थविष्ठा, जो अत्यंत स्थूल हैं। भगवान का एक नाम है अस्थविरो ध्रुव, जो अत्यंत प्राचीन है, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर है। इसलिए भगवान का एक नाम है अस्थविरो ध्रुव। भगवान के आगे के नामों में आया है, श्लोकों में आया है, अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूत त्रिककुपधाम पवित्रम मंगलम परम। भगवान का एक नाम है अग्राह्य, जो मन से ग्रहण न किए जा सकने वाले। भगवान का एक नाम है शाश्वत, जो सब काल में स्थित रहने वाले हैं, सब जगह स्थित रहने वाले हैं, सब काल में स्थित रहने वाले, इसलिए इनका नाम शाश्वत है। भगवान का एक नाम है कृष्ण। अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन। कृष्ण नाम का अर्थ है, ध्यान से सुनिए, सबके चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षित करने वाले परमानंद स्वरूप, जो सभी के चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे स्वरूप वाले हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण मधुराधिपति एवं माधुर्य शिरोमणि तो है ही, इससे बढ़कर संपूर्ण माधुर्य और सौंदर्य के स्रोत भी वही हैं। प्रकृति के कण कण में जो माधुर्य परिलक्षित हो रहा है, वह उन्हीं का ही स्वरूप है, उन्हीं का ही प्रसाद है, उन्हीं से ही निश्चित है और उन्हीं से ही संवाहित प्रवाहित होता है। वे संपूर्ण माधुर्य के सर्जक हैं, अतः उन्हें मधुराधिपति ऐसा भी कहा जाता है। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान सूर्य, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो सूर्य की अरुणिमा में, चंद्रमा की शीतलता में, उषा एवं संध्या काल की लालिमा में, पुष्पों के पराग में, शरद की चांदनी में, उत्फुल्ल मल्लिका प्रसूनों में, सभी में श्याम सुंदर ही विहस्ते दृष्टिगोचर होते हैं। श्री कृष्ण ही दृष्टिगोचर होते हैं। वे माधुर्य स्वरूप हैं, इसलिए वह नयनानंद वर्धक हैं। उनका जो सौंदर्य है वो बलात् जो है अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, परमानंद स्वरूप है। उनका सौंदर्य नयनानंद वर्धक है। वहीं दूसरी ओर उनका माधुर्य हृदय आनंद वर्धक है एवं मनोहारी है। श्रीमद् भागवत महापुराण उनके इन्हीं माधुर्यों के गुणगान के प्रति समर्पित है। रूप माधुर्य में तो वे साक्षात मन्मथ हैं। समस्त ब्रज गोपिकाओं धेनुचारण के पश्चात ब्रज जो ग्राम में उनके आगमन की प्रतीक्षा कर उनके माधुर्य, रूप माधुर्य का इस प्रकार अवलोकन करती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है, बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरध रसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का एक नाम जो धातुर उत्तम है, इसका अर्थ था कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले। यहाँ भगवान ने भगवत गीता में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभुओ मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है,
इसलिए जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान के आगे के नामों में आया है प्रतर्द लोहिताक्ष, अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः। लोहिताक्ष का अर्थ है लाल नेत्रों वाले। भगवान नरसिंह ने जब अपना स्वरूप धारण किया था, नर और सिंह का जो स्वरूप धारण किया था हिरण्यकश्यप के वध के लिए, तो उनके नेत्र मानो ऐसे लाल हो रहे थे, इसे ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि को अभी निगल जाएंगे। इसलिए भगवान का एक नाम है लोहिताक्ष, वो लाल नेत्रों वाले हैं। भगवान का एक नाम है प्रतर्दन, प्रतर्दन जो प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले हैं। अब इसकी अगर व्याख्या करें कि प्रलय काल में जब सृष्टि का अंत होता है तो संपूर्ण प्राणियों का संहार जो है भगवान अपनी एक शक्ति से करते हैं, और संपूर्ण प्राणी फिर भगवान में ही आश्रय प्राप्त करते हैं। सभी प्राणियों की आत्मा, भगवान ने भगवत गीता में कहा है काला अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्त रीते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रति अनिकेषु योद्धा। भगवान ने कहा कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने कहा था संपूर्ण जगत को विनष्ट करने वाला काल जो है वो भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम जो है वो प्रतर्दन भी है। भगवान का एक नाम है प्रभूत, प्रभूतः, प्रभूतः त्रिककुब्धाम पवित्रम मंगलम परम। प्रभूतः शब्द का अर्थ है ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न, जो ज्ञान ऐश्वर्य और गुणों से संपन्न हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, जिनके जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। ऐश्वर्यों में जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताए गए हैं, भगवान उनके अधिपति हैं। अरे उनके गुणों के बारे में क्या कहना, उनके गुणों को ही सुनकर तो जो है ऋषि मुनि से लेकर अनेकों जीव जो है मोहित हो जाते हैं। भगवान का एक नाम इसीलिए तो सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इसलिए उनको सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। गुण तो उनके अपार हैं, गुणों के बारे में चर्चा करना इतने कम समय में संभव नहीं है। फिर भी अगर थोड़ी सी दृष्टि डालें तो भागवत में ही कहा गया है यो वा अनंतस्य गुणानंता, कि महाभाग रुक्मिणी जो कि भगवान श्री कृष्ण गुण माधुर्य पर ही विमोहित हो गई थी और गुण मुग्धा वाली स्थिति में ही उन्होंने इन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया था। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण के द्वारा संदेश भिजवाते हुए लिखा था श्रुत्वा गुणान भुव सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवैर हरतो अंगतापम, कि हे त्रिभुवन कमनीय श्याम सुंदर, तुम्हारे गुण मेरे कर्ण विवरों द्वारा मेरे अंतः प्रविष्ट हो गए हैं। इसीलिए इनके गुणों का जो भी बखान सुन लेता है वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम है प्रभूत, भगवान का एक नाम है त्रिककुप धाम। इस नाम का अर्थ जो है वो मैं आपको बतलाता हूँ। त्रिककुप धाम जो शब्द है इसका अर्थ होता है ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली तीनों दिशाओं के आश्रय रूप। भगवान का एक नाम है पवित्रम,
जो सबको पवित्र करने वाले हैं। इसलिए तो भगवान के एक मंत्र में आता है, ओम अपवित्र पवित्रो सर्वावस्था गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवायभ्यंतर शुचि। बाहर और भीतर, बाहर से भीतर से भी जो शुद्ध हो जाता है भगवान अच्युत का नाम लेने से, भगवान गोविंद का नाम लेने से। इसलिए सबको पवित्र करने वाले हैं भगवान, इसलिए उनका एक नाम पवित्रम है। भगवान का एक नाम है मंगलम परम, जो परम मंगल स्वरूप हैं। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो परम मंगल स्वरूप हैं, हमेशा मंगल ही करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है मंगलम परम। आगे के नामों की चर्चा हम आगे के भागों में करेंगे। कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें, इसमें एक अलग ही आनंद आएगा। भगवान के इन नामों का जो श्रवण करता है, उनके अर्थों को जानता है, उसके सारे क्लेश मिट जाते हैं, कि सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, सारे शोक ताप रोग सब शांत हो जाते हैं। भगवान श्री हरि का गुणानुवाद सुनने वाले को कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कृपया ध्यानपूर्वक जो सारे भाग मैं आपके सामने जो प्रकट कर रहा हूँ, उसका ध्यानपूर्वक श्रवण करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये जो श्री विष्णु सहस्त्रनाम पे जो व्याख्या चल रही है, इसे अपने स्वजनों को शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी अधिक से अधिक इसका पूरा लाभ उठा सकें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी को हरे राम वाजपेयी का जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।